5 आदतें जो आपका जीवन बदल देगी, यानी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स। समय के साथ आदतों का सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव चेंजेस इन हैबिट्स बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय के हिसाब से आदतें न बदली तो सफलता का ग्राफ नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन जीवन को बदल देने वाली कुछ आदतें यानी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स ऐसी होती है जो समय के साथ कभी नहीं बदलनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपना लिया जाए जिनकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, खुशी, पैसा आसानी से प्राप्त कर सकता है। जीवन को बदल देने वाली आदतें यानी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स क्या हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 लाइफ चेंजिंग हैबिट्स बताने वाला हूँ। पहला, सुबह जल्दी उठने की आदत यानी हैबिट्स ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या सुबह जल्दी उठना, बस यही काम सबसे कठिन लगता है मुझे, यहाँ ना हो पाएगा। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही यह महसूस करते हैं। लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी समान आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन से सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस बेहतरीन आदत यानी गुड हैबिट को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन कितने बजे, इससे क्या फ़ायदा होता है, आइए जानते हैं। कोई कहता है सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए तो कोई कहता है कि 5 बजे, लेकिन हमारे लिए सही क्या है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सही हो सकता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो निर्णय ले पाएंगे कि आपको कितने बजे जागना है। पहली बात यह है कि सुबह उठने के बाद और अपने कार पर जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए मिल सके, जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकें जो आपके लिए हेल्थी और प्रोडक्टिव हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, आपको सूर्य उदय से कम 30 मिनट पहले जाग जाना चाहिए। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने का बेहतरीन समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य को दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह कार्य कम समय में ज़्यादा हो, क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का कार्य बाकी दिन भर किए गए 3 घंटे के कार्य के बराबर माना जाता है, जिससे आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगते हैं। हैबिट्स नंबर 2, सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत यानी हैबिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज और योगा इन द मॉर्निंग। ओह, यह क्या, रोज कसरत करना, वो भी सुबह जल्दी उठकर, यह तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे अपनाने में कुछ तो विल पावर लगानी ही पड़ती है। बिना इच्छा शक्ति के तो कोई अच्छी आदत अपनाई ही नहीं जा सकती। वैसे सुबह नियमित कसरत योग करने की आदत के बारे में आपने बचपन से सुना होगा, लेकिन इस समान और ज़रूरी आदत को बहुत ही कम लोग अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं इसका फ़ायदा महसूस कर चुके होते हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वह इसका फ़ायदा गिनाते नहीं थकेंगे। आइए इसके 2 सबसे बड़े फायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला यह है कि सुबह जल्दी और नियमित व्यायाम करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं। हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम में मन लगा रहता है। दूसरा फायदा यह है कि इससे हमारी कार्य क्षमता यानी वर्किंग पावर बढ़ती है और हम अधिक मनी अर्निंग कर पाते हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ ही आपके जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ होती है। हैबिट्स नंबर 3, प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत यानी हैबिट्स ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। कुछ नया सीखना, वह भी रोज़। क्या यह पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। आप चाहे स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में आप अपने कार्य के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यह अच्छी बात है और यह सभी के साथ होता है। लेकिन यदि आप सभी से अलग अर्थात भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको नॉर्मल लाइफ से कुछ नया सीखने की प्लानिंग बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप स्टूडेंट और प्रत्येक दिन अपने कोर्स के बारे में स्कूल में या कॉलेज में कुछ नया सीखते हैं, लेकिन नया तो सभी क्लासमेट सीख रहे हैं, तो आपको उन सभी से आगे निकलने के लिए क्या कुछ नया सीखना होगा। अपने कोर्स से अलग भी आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जैसे आप फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। कुछ पर्सन डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग एक स्पेशल पर्सन बना देंगे। तो आज से ही प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत बना लीजिए। हैबिट्स नंबर 4, रोज टू डू लिस्ट बनाने और उसे पूरा करने की आदत।
यानी हैबिट्स ऑफ क्रिएटिंग एंड कंप्लीटिंग अ डेली टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट यह क्या होता है, यह कैसे काम करती है, टू डू लिस्ट बनाने के क्या फ़ायदे हैं। कुछ लोग इसे बनाने के लिए मना करते हैं, किसकी बात माने। ऐसे बहुत से प्रश्न हम सभी के माइंड में आते हैं, लेकिन सही उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। आइए इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिखे होते हैं और इन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होता है। इसे आप किसी कागज़ पर लिख सकते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज इस पेज पर वह सभी कार्य लिख लीजिए जो आपको कल करने चाहिए। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके सभी ज़रूरी काम समय पर पूरे हो जाते हैं। आप कुछ भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी पूरी लिस्ट आपके पास हर समय होती है। इसे रोज़ फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं और फालतू के कार्यों में अपना टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप कार्य समय पर पूरे ना हो पाने की वजह से होने वाली टेंशन या स्ट्रेस से बच सकते हैं और आपको अच्छा फील होता है। हैबिट्स नंबर 5, प्रोडक्टिव या ज़रूरी कामों में व्यस्त रहने की आदत। यानी हैबिट्स ऑफ बिजी विद प्रोडक्टिव ऑफ इम्पोर्टेंट टास्क। क्या हमेशा बिजी रहने की आदत? कभी तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, वरना शरीर और माइंड आराम कैसे मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न और भ्रांति हमें आगे नहीं बढ़ने देती और सफल बनने से रोक देती है। आइए जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने का क्या मतलब है और क्या फ़ायदे हैं। हमेशा बिजी रहने का मतलब यह नहीं होता कि आप रात को भी नींद ना लो, कोई मनोरंजन ना करो, हमेशा कार्य करते। हमेशा बिजी रहने की आदत को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। आपके पास रोज़ 24 घंटा होता है। यदि आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे अपना ऑफिस का काम करते हैं, 1 घंटा ट्रैवलिंग में जाता है और 1 घंटा डेली नीड्स में और 4 घंटे किसी और ज़रूरी काम में, जो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। अब आपके पास 4 घंटे फ्री टाइम बचता है। यही 4 घंटे में एक समझदार व्यक्ति सही से यूज़ करता है, जबकि कोई नॉर्मल पर्सन इन्हें ऐसे ही बेकार कामों में बिता देता है। लेकिन आपको समझदार बनना है। आपको कुछ ऐसे स्मॉल हैबिट्स खोजनी है जिसमें आपका मन भी लगता है और वह प्रोडक्टिव भी हो, जैसे बुक रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग, नए लोगों से मिलना आदि, जिन्हें करते समय आपको अच्छा लगता है। अपने फ्री टाइम में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्यस्त रहेंगे और आपको आराम भी मिल जाएगा। ध्यान रखिए, अधिकतर सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक्स रीडिंग पसंद करते हैं। यदि आप इस तरह व्यस्त रहने की आदत बना ले तो नेगेटिव थिंकिंग और लेजीनेस और फालतू की चिंता से बचे रहेंगे। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दें।